हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट में हम लोग हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक और उस टॉपिक के जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोग और भी अगर जो टॉपिक देखने होंगे वो आप पिछले उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और ये इस वीडियो में, आज वाले जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शन के टॉपिक के ऊपर। कंजंक्शन दो नाउन हो, ठीक है, या फ्रेज हो, ये सब को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं जो जनरली अगर जो नहीं पढ़ता उसको नहीं पता रहते कि ये एरर है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। ऐसे 15 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, वो 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वो ये है, विवेक नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। इसका मतलब ये है कि विवेक ने ना ही सिर्फ यहाँ पे आना बंद किया, बल्कि कहीं पे भी जाना बंद किया जहां से जो जगह उसके पास ट्रेजिडी से उसको रिलेट करता हो, वो सबसे। ये इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। लेकिन अब हम लोग इसका एरर देखते हैं कि इसका एरर कहाँ पे हो सकता है। देखिए, विवेक नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। तो यहाँ पे अगर अपन एरर देखें तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट ओनली, ठीक है। और इसके साथ में हमेशा नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो साथ में जुड़ा रहता है। इस कंजंक्शन, ये दोनों कंजंक्शन पैरेलल में चलते हैं, याद रखेगा। तो देखिए, यहाँ पे नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल हुआ है। बहुत सही, अच्छी बात है, हुआ है। लेकिन याद रखेगा कि जब भी नॉट ओनली के बाद का जो टर्म होता है और बट ऑल्सो के बाद का, वो सेम फॉर्म पे होना चाहिए। मतलब कि जेरेंड है तो जेरेंड होना चाहिए, है जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पे नॉट ओनली स्टॉप्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल्सो गोइंग लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कमिंग इसके बाद है। तो अगर हम लोग स्टॉप्ड को इस तरफ और नॉट ओनली को इस तरफ लेके चले जाएं, तो देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे हो जाएगा विवेक, ठीक है। विवेक नॉट ओनली के बजाय पहले होगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, ठीक है, कमिंग हियर बट ऑल्सो, बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, ठीक है। ये सब चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे भी आप साफ बोल सकते हैं कि स्टॉप्ड आ गया, ठीक है, लेकिन नॉट ओनली के बाद कमिंग है, बट ऑल्सो के बाद गोइंग है, तो सेम फॉर्म पे है। तो ऐसे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो एरर को देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते साथ आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अगर आप एक सेकेंड होल्ड करते हैं, यहाँ पे हम लोग, हाँ, इसको पेन पे ले आते हैं। हाँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। यहाँ पे देखिए, ये टीचर बोलना चाह रही है, अपने स्टूडेंट्स को बोली कि तुम गो थ्रू द नोट्स, आप नोट्स को गो थ्रू करो, कितने बार, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, अदरवाइज यू वुड फेल। मतलब कि ऐसा तुम अगर नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है वो लेस्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये लेस्ट, और लेस्ट के साथ हमेशा वुड कभी भी फॉलो नहीं करता। लेस्ट कहीं पे भी इस्तेमाल होगा तो वहां पे होगा शुड। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई स्टेटमेंट देखें, उसमें अगर एरर आपको पहचानना है, उसमें लेस्ट अगर आप वर्ड देखें, तो आप हमेशा देखें कि उसके साथ में फॉलो करने वाला जो कंजंक्शन है वो शुड होना चाहिए। तो देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड फेल। इसका मतलब हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो ये लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना होगी। तो गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू शुड फेल। तो दूसरा, आपको जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगेगा, और नॉट ओनली के बाद जो टर्म है वो टर्म आप बट ऑल्सो के बाद भी इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट एरर हम लोगों ने जो देखा। सेकंड में हमेशा लेस्ट के बाद में शुड का इस्तेमाल होना चाहिए।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उसका ये कहना है, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। कहने का मतलब है कि वो बहुत दिनों से बीमार था, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ पा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे है? एरर यहाँ पे ये है कि देखिए, बिकॉज, कोई भी सेंटेंस बिकॉज से चालू होता है, अगर बिकॉज, अगर, या फिर अगर एज बोलो, या फिर अगर देयर फॉर बोलो, ये सारे हैं, उसमें आप कभी भी सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से ही कारण बता दिया है, बिकॉज ही हैज बीन इल सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, ये रिडंडेंट हो जाता है। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ही डज नॉट, आपने कारण तो बोल ही दिया, ही कि ये बता दिया कि ये इल फॉर अ मंथ है, और इसके कारण ये नहीं, ऑफिस नहीं आ पाता, तो फिर यहाँ पे सो का जरूरत, मतलब जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि बिकॉज से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है, एज से कोई सेंटेंस चालू होता है, कोई सेंटेंस देयर फोर से कोई चालू होता है, तो वहां पे भी कभी भी अगर फिर से सो का इस्तेमाल होता है अगर आगे के लाइन में, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एरर को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। ये चीज ये बोल रहा है कि या तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, या तो प्रिपेयर रहो कोई लॉस सफर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कंजक्शन का एरर है, तो आप यहाँ पे जैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा, वैसे ही यहाँ पे आइदर का इस्तेमाल हो रहा है। और आइदर हो, तो आइदर के साथ में हमेशा जो कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है वो और का इस्तेमाल होता है। आइदर और हमेशा पैरेलल चलते हैं। अगर आप नाइदर लिखोगे, नाइदर, तो नाइदर के साथ आपको नॉर लिखना पड़ेगा। ये कंजंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा पैरेलल चलते हैं, इनका अगर आइदर आपने इस्तेमाल किया तो आइदर के साथ और का इस्तेमाल आपको करना है। अब यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे आइदर के साथ देखिए किसका इस्तेमाल किया है, एल्स का, तो ये एल्स गलत होके यहाँ पे और का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे होगा यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। तो देखिए आप कंजक्शन ऐसे सेंटेंस को देखते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप कहीं पे आइदर लिखा है तो आप तुरंत उसको खोजिए कि कहीं पे और लिखा है कि नहीं, और जहां कुछ और कंजंक्शन इस्तेमाल किया उसको आप काट दीजिए, वहां पे एरर है। तो आप यहाँ से ये चीजें को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि as soon as the peon rings the bell, first bell, then all students assemble on the grounds for prayer। तो देखिए यहाँ पे भी वही वैसे ही एरर का इस्तेमाल हुआ है कि कोई सेंटेंस सिंस से चालू हो रहा है, देयरफॉर से चालू हो रहा है, बिकॉज से चालू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एज सुन एज से चालू हो रहा है सेंटेंस। ये बोल रहा है कि जैसे ही प्यून फर्स्ट बेल रिंग करता है, स्टूडेंट असेंबल करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फॉर प्रेयर पे। तो ये तो बता दिया है ना कि प्यून फर्स्ट बेल को रैंक कर रहा है, और जैसे ही रैंक कर रहा है, एज सुन एज रैंक कर रहा है, सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो फिर ये देन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि देन तो हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज उसके बाद होती है, तब उसको करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि एज सुन एज कोई चीज हमारी रिंग कर रही है, तो वो तुरंत स्टूडेंट असेंबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल गलत है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एज सुन एज के साथ कोई भी ऐसा कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता, उसके डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके साथ सेकंड सेंटेंस वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आप देख सकते हैं, एज सुन एज वाला एरर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द बस इनटू पीसेस। ये बोल रहा है कि जैसे ही उसने बस से बाहर आया, वैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ और बस पूरी पीसेस में शैटर्ड हो गई, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? देखिए यहाँ पे भी एक फेमस कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, हार्डली। आप ध्यान दीजिएगा, ये कंजंक्शन में कुछ कुछ एकदम फेमस है जो आपको याद रखना ही है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर इस्तेमाल होता है, हार्डली के साथ हमेशा वेन का इस्तेमाल होता है। तो आप कभी भी क्वेश्चन में हार्डली देखें तो हमेशा आप इस कंजंक्शन इसको भी साथ में खोजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हार्डली लिखा है तब तो सही है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बॉस बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो यहाँ पे
देन गलत है। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का इस्तेमाल होता है। हार्डली बहुत नेगेटिव मतलब है कि कभी कभार। हार्डली अपन बोलते हैं कि कभी कभार, कभी ऐसा हुआ तो हार्डली हैड ही कम आउट मतलब ऐसा हुआ ही था कि व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोड, ये हम लोग बोलना चाहते हैं। देन द बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जस्ट हुआ ही था, तो कोई भी चीज हुआ ही था तो तुरंत उसको वो बताना पड़ेगा। तो हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा मेंबर है, इफ एनी ऑफ द मेंबर इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट, इसको नहीं मालूम। तो देखिए, जब उसको मालूम ही नहीं है तो हमेशा ऐसा सेंटेंस जब आपको डोंट नो का इस्तेमाल होता है, जब आपको नहीं पता रहता कि क्या चीज होने वाला है, तो वहां पे आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेदर मतलब जब भी कभी डाउट हो या कुछ ऐसा हो, जब नहीं पता रहता तो वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि आई डोंट नो वेदर whether any of the members of the party is conspiring against the president or not। तो यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई डाउटफुल सेंटेंस है तो वहां पे वेदर का इस्तेमाल होगा, ना कि इफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि दिस इज परहैप्स द सेम डॉग व्हिच बिट हर बाइट हर while she was returning फ्रॉम मार्केट। ये बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि ये परहैप्स वही डॉग है, सेम डॉग है जिसने काटा उसको जब वो रिटर्न कर रही थी फ्रॉम मार्केट। तो ये बोलना चाह रहे हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। हमेशा एरर ये देखेगा कि कभी भी कोई सेम चीज को इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि आपको पहले से बता दिया गया है कि कोई वस्तु या कोई चीज जो फिक्स है और उसी का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ये बोल रहे हैं कि दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, मतलब ये उसको चिन्हांकित कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं कि ये वही डॉग है, सेम डॉग है। तो जब कभी पहले से पता रहता है कोई चीज ये वही चीज है, तब हमेशा विच का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे दैट का इस्तेमाल होता है। क्योंकि दैट हमेशा हम लोग यूज करते हैं जहां हमको वो चीज के बारे में पहले से पता हो। तो यहाँ पे अपन अगर सेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आप दैट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको वो चीज पहले से पता है। ठीक है, तो सेम डॉग मतलब जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में, तो सेम डॉग आप अगर बोल रहे हो तो वहां पे दैट बिट कर मतलब उसी ने काटा। बिच मतलब तो कोई भी काट सकता है, दैट मतलब उसी ने काटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि he asked me that why I was not preparing for the civil services examination। वो बोल रहे हैं कि उसने पूछा मुझसे कि मैं क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ, why I was not preparing for the civil service examination। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस है asked me, मतलब कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब पूछा जा रहा है तो कभी भी ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो हमेशा WH वाला जो आता है, जैसे why हो गया, what हो गया, who हो गया, ये सब क्या है WH वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके पहले कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा जब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म पे हो। अगर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म पे है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी WH वाले जो वर्ड आता है उसके पहले दैट का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे यहाँ पे बोल रहा है he asked me that why I was not preparing, उसने मुझसे पूछा। ये क्या है, थर्ड फॉर्म में चल रहा है कि वो किसी और को बता रहे। he asked me that why I was not preparing, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म पे है। इनडायरेक्ट फॉर्म पे WH वाले के सामने कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होता। ये इसका जो रूल है, इस रूल को याद रखना है और इस रूल से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि both Hari as well as wife, his wife, are determined to bring about some changes in the plan। ये बोलना चाह रहे हैं कि हरी और उसकी वाइफ बहुत डिटरमाइंड है, ताकि क्या करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस। ठीक है, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं वो अपने प्लान में। ये उनका मुद्दा है। अब इस मुद्दे में हम लोग ये बोलना चाहते हैं या ये एरर देखना चाहते हैं कि आप बोथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोथ के साथ
ये एक फेवरेट या एक फेमस कंजंक्शन है, जैसे हम लोगों ने आइदर और देखा, नाइदर नॉट देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा। वैसे ही बोथ के साथ आप कभी भी बोथ देखें तो आप एंड को जरूर देखिएगा कि एंड साथ में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे देखें बोथ इस्तेमाल हो रहा है, हरी एज वेल एज हिज वाइफ। तो ये बोलना चाह रहा है कि हरी और दोनों उसके वाइफ दोनों डिटरमाइंड है। तो यहाँ पे एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं होगा और यहाँ पे होगा एंड का इस्तेमाल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बोथ आपने कहीं पे भी देखा तो आप जरूर देखिएगा कि उसके साथ उसका पैरेलल कंजंक्शन एंड इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये एरर था। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि ऑल्दो ऑल्दो हाँ, although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notion of their condition। तो बोल रहा है कि जैसे ये रूम बहुत ज्यादा रिपेयर मांग रहे हैं, नीड में है, बट उसका जो ओनर है वो एक भी टेंशन नहीं लेता इसके कंडीशन के लिए, कुछ भी मदद नहीं करता, कोई भी रिपेयरिंग के लिए सोचता भी नहीं। ये इसका कहने का मतलब है। अब लेकिन इसमें एरर कहाँ पे है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एक टर्म है ऑल्दो। तो ऑल्दो अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो, तो आपको साथ में या तो येट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो कहीं पे कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑल्दो दीस रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर। पहला सेंटेंस बोल दिया कि भैया रूम रिपेयर के लिए डिमांड है ऑल्दो, कि ये रूम, तो उसके साथ वो बोलेगा कि भैया ये दो चीजों को बताना चाहेगा ऑल्दो। फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया कि रिपेयर की जरूरत है, और उसी का कॉन्ट्रास्ट में सेकंड सेंटेंस में बताएगा कि भैया उसका ओनर कोई भी नोशन नहीं ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे येट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी रूम्स रिपेयर के उसका नीड है रिपेयर होने का, लेकिन येट उसके बावजूद ओनर ने नहीं एक भी नोशन दिया उसके कंडीशन के लिए। तो आप इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि या तो आप देखिए यहाँ पे कॉमा तो है तो ठीक है, कॉमा अच्छी बात है, या कॉमा तो रहेगा, या तो आप येट का इस्तेमाल करेंगे ऑल्दो के साथ। दो, अगर सिर्फ दो लिखा हुआ है या ऑल्दो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस टाइप का एरर था। उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मतलब बिल्कुल देर नहीं हुई थी, उसने सॉल्यूशन खोजा ही था प्रॉब्लम के लिए कि दूसरा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा नो सूनर, नो सूनर की एक फेमस कंजंक्शन है, और नो सूनर के साथ हमेशा अगर आप कहीं भी देखते हैं नो सूनर, तो आप उसको देखिए कि वहां पे देन का इस्तेमाल हो रहा है। ये देन ई वाला नहीं है, ये कंपेयर करने वाला है, ए है। ठीक है, तो देन का इस्तेमाल हमेशा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन, नहीं, देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। तो नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल जरूर जरूर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं पे नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ये सारे जो एरर है ये मोस्ट कॉमन एरर है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर है, जो आपको पूछा 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 ही जाता है एग्जाम पे, और वहां पे हमको समझ में नहीं आता अगर हम लोग इस चीज को पढ़े नहीं है तो ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरर पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मेरे ख्याल से, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है स्कार्सली। ये भी एक फेवरेट आपका कन्वेंशन है, फेमस कन्वेंशन है। स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट ही वाज टोल्ड बाय समवन दैट हिज कार वाज स्टोलन। तो बोलना चाह रहा है स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, आई थिंक यहाँ पे हाँ, that he was told by someone that his car was stolen। तो यहाँ पे देखिए एक फेवरेट बहुत फेमस कंजंक्शन है, जैसे बाकी सब में हम लोगों ने देखा स्कार्सली, जैसे हार्डली हम लोगों ने देखा, बैरली हम लोगों ने देखा, वैसे ही स्कार्सली भी है। ठीक है, तो स्कार्सली मतलब स्कैरसिटी का मतलब ही होता है बहुत कम, मतलब बहुत कम होना। बैरली का मतलब भी वही होता है, बहुत कम कोई चीज होता है। ये बोल रहा है कि जैसे ही उसने कुछ ही स्टेप्स लिए थे कि उसको कोई बताया कि उसका कार स्टोलन हो गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्कार्सली हैड ही गॉन फ्यू स्टेप्स, स्कार्सली के बाद
when का इस्तेमाल होना जरूरी है। scarcely, barely, ये सब के साथ hardly, ये सब के साथ आप when का इस्तेमाल करेंगे। तो scarcely had he gone a few steps when he when he was told by someone that his car was stolen। तो यहाँ पे ये चीज है कि भैया आप ध्यान से देखिएगा, कभी आप scarcely देख लें, कभी आप barely वाला सेंटेंस देख लें, कभी आप hardly देख लें, तो ये सारे सेंटेंस के साथ में आप ये कंजंक्शन का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे when, और आप तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, अगर आपके एग्जाम हॉल में अगर आपको क्वेश्चन scarcely है ऐसा कुछ दिख जाता है, आप समझ जाइए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, आपको बिल्कुल भी 5 सेकंड भी नहीं लगेगा और तुरंत आप उसको पहचान लेंगे। तो ये आपका पैरा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है स्कार्सली हैड, अच्छा ये तो हो ही गया था अपना स्कार्सली वाला, ये आते हैं हम लोग 10 इयर्स वाला कॉन्सेप्ट। 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। ये बोल रहा है कि 10 साल पास हो चुके हैं that I returned from London and settled in this part of the country। अब देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 साल बीत चुके हैं, पास हो चुके हैं, जब वो रिटर्न किया लंदन से, और अभी भी वो सेटल्ड है इसी पार्ट ऑफ द कंट्री में, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री वो सेटल्ड है। तो देखिए कोई व्यक्ति है, वो आज के टाइम से पहले 10 साल पहले वो यहाँ पे आया, ठीक है, 10 साल पहले वो स्टार्ट किया और तब से सेटल्ड है और आज भी वो सेटल्ड है। तो ऐसा जब भी कंडीशन होता है, जब आज से पहले अगर अपन लेते हैं और वहां से स्टार्ट करके अभी तक चल रहा है, तो वहां दैट का इस्तेमाल ना करके हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिंस वर्ड ये बोलता है कि वहां से लेके अभी तक चले आ रहा आना। तो 10 years have passed since I returned from London and settled in this part of the country। तो देख लीजिए since का कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो आप ध्यान से देखिएगा, कंजंक्शन आसान है। और हम लोग अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये कंजंक्शन का भी। उसके बाद अगर कुछ कॉन्सेप्ट बच जाएगा तो हम लोग और एक आध वीडियो लेक्चर बना लेंगे, लेकिन अभी इतना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। I cannot allow you to go out of the class unless the teacher comes and gives me some instruction। कहने का मतलब है कि भैया I cannot allow, मैं अलाउ नहीं कर सकता you to go out of the class unless the teacher comes, जब तक टीचर नहीं आ जाता और मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे देता। अब देखिए इसमें एरर कहाँ हो सकता है, इसमें एरर है यहाँ पे अनलेस। आप अनलेस और अनटिल ये दोनों का कंडीशन ध्यान अच्छे से देख लीजिएगा। अनलेस किसी कंडीशन के ऊपर आता है जहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं रहता, वहां पे कोई कंडीशन ही रहती है और उसके कारण होता है। अनटिल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहा है, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनटिल अनलेस द टीचर कम्स, मतलब जब तक टीचर नहीं आ जाता तब तक मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा। तो यहाँ जब तक मतलब टाइम की बात चल रही है, तो यहाँ टाइम का जो फैक्टर है इसलिए यहाँ पे अनटिल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे टाइम वाइम से रिलेटेड चीज है तो वहां पे आप अनटिल का इस्तेमाल कर लें, और ऐसा कोई कंडीशन है तो वहां पे आप अनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 15 मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। 15 क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि आप एक सेकंड, अभी हम लोगों ने जितना वीडियो देखा उसको हम लोग 2-3 मिनट में रिवाइज करते हैं और देखेगा एक एक वर्ड से आपको फट फट कैसे आपको दिमाग में आता है कि क्या एरर हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं विवेक नॉट ओनली स्टॉप, यहाँ नॉट ओनली आप जैसे ही देखते हैं तुरंत आप देखिए बट ऑल्सो भी है कि नहीं, बट ऑल्सो है तो नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद कौन सा फॉर्म है और आपको एरर पता चल जाएगा। आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। अब जहाँ लेस्ट का इस्तेमाल देखते हैं वहां आप देखिए कि शुड है कि नहीं, और वहां पे आपका एरर पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखिए बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, जहाँ बिकॉज देयरफॉर सिंस ये सब चीजों से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, वहां पे आप देखिए कि सो का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि वहां पे वो रिडंडेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड। आप आइदर के साथ हमेशा आप और का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है, आइदर एल्स नहीं होता। उसके बाद है आपका एज सून एज, जहां एज सून एज आया वहां पे आप देन का इस्तेमाल कुछ नहीं करेंगे, वहां कुछ चीज यूज नहीं होता।
ना THAN वाला है ना THEN वाला, तो एस सुना है देखें तो कहीं देखें कि देन वगैरह है तो उसको आप हटा सकते हैं। हार्डली कहीं भी इस्तेमाल होता है तो वहां पे आप बेन खोज दीजिए, बेन की जगह अगर देन दिया हुआ है तो आप वो देन को हटा सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स, जहां आई डोंट नो अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो आप इफ इस्तेमाल ना करें, वेदर का इस्तेमाल करें। दिस इज परहैप्स द सेम टॉप, जहां सेम का इस्तेमाल हो रहा है मतलब वही उसी चीज के बारे में बात हो रहा है वहां दैट का इस्तेमाल होता है। ही आस्क्ड मी, जब भी आस्क इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वहां WH के बजाय के सामने वाला आप देख लीजिए, अगर वो इनडायरेक्ट फॉर्म पे है अगर सेंटेंस तो वहां दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद बोथ हरी एज वेल एज, बोथ के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल होता है इसलिए एज वेल एज का इस्तेमाल मत करिए। ऑल्दो के साथ हमेशा कॉमा या येट का इस्तेमाल होता है, यहाँ बट का इस्तेमाल हुआ है ये गलत है, येट का इस्तेमाल होता है। नो सूनर के साथ THAN वाला देन का इस्तेमाल होता है, यहाँ वेन का इस्तेमाल हुआ है ये भी गलत है। स्कार्सली, स्कार्सली के साथ हमेशा स्कार्सली, हार्डली, बैरली के साथ वेन का इस्तेमाल होता है, वेन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हुआ है ये गलत था। 10 years have passed that I returned, 10 साल पास हो गए और वो अभी तक है वहां पे, अगर पास से अभी तक प्रेजेंट है तो उसको सिंस का इस्तेमाल होता है। आई कैनॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस, यहाँ पे टाइम का इस्तेमाल होगा इसलिए यहाँ पे अंटिल का इस्तेमाल होगा। तो ये हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए। 15 क्वेश्चन आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको कभी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो ये कंजंक्शन के 15 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, और मैं जितने भी अलग अलग टॉपिक पे लिया हूँ, एडजेक्टिव पे लिया हूँ, प्रीपोजिशन पे लिया हूँ, इतने सारे इंग्लिश के मोस्ट कॉमन एरर्स वाले टॉपिक में है जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके यहाँ पे जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आपको उसका प्लेलिस्ट आएगा, आप जरूर उस सारे कॉमन एरर्स को जरूर देख के चलिए अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अभी हम लोग इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी रखते हैं। और इस अगर टेस्ट को अगर आप क्विज के फॉर्म में लेना चाहते हैं, जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का लिंक जरूर दिया जाएगा। वो क्विज में आप जितने बार चाहें उतने बार सॉल्व करके उसको सबमिट कर सकते हैं और आपको अपना आंसर चेक करने की परमिशन रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।